That's right. If you aspire to appear for GATE, Navigate by Unacademy is just for you. It is the largest and the most competitive scholarship test for GATE aspirants. सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट आपका बनना चाहता हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि कहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करूँ, कितने महीनों में चीजों को कवर करूँ और टेस्ट सीरीज कब दिलाऊं? आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज कितने इंपॉर्टेंट है, कब से दिलाना चाहिए, कितने दिलाने चाहिए, इसके बारे में? सर अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपने कभी गेट की तैयारी नहीं करी है तो फिर अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, जैसे नेटवर्क कंट्रोल। वो इजी होते हैं और वो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है कि आप गेट के आप कोई भी पेपर निकाल दोगे, इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं। अगर आप पहले ही बड़े सब्जेक्ट उठा लोगे, इलेक्ट्रिकल के बड़े सब्जेक्ट है पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करते हैं अगर आपने इलेक्ट्रिकल कभी नहीं पढ़ा है। तो बेसिक सब्जेक्ट लीजिए, नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल, आप थोड़ा उनमें कमांड बनाइए, उनको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दीजिए, फिर बाद में एकदम बड़े सब्जेक्ट में आइए। उसके बाद सर टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एसेट है तो वो टेस्ट सीरीज ही है। वो कैसे कह रहा हूं मैं, अब आपने तो पढ़ लिया है, आपने जो क्वेश्चन लगाए हैं कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हुई होगी, आपने सॉल्यूशन देखा होगा, वो हर कोई देखता है। तो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप अपना एक एक टेस्ट देते जाइए। टेस्ट सीरीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लीजिए। जब आप एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं उसके सब्जेक्ट टेस्ट कंप्लीट करिए, एक एक टेस्ट कंप्लीट करिए। फिर जब सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं, मतलब जैसे आपने अभी नेटवर्क पढ़ लिया, फिर आपने उसका टेस्ट दे दिया बिल्कुल फ्रेश माइंड से, तो मान लो 20 में से आपके नंबर आए 10, 12, दैट्स ओके, अच्छे मार्क्स हैं। फिर आपने एक और सब्जेक्ट पढ़ लिया कंट्रोल, फिर आपने दोबारा नेटवर्क रिवाइज करके नेटवर्क का ही दोबारा टेस्ट दिया। ऐसे करके आप अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। और जल्द से जल्द आप अपने सब्जेक्ट टेस्ट और सब्जेक्ट कंप्लीट करिए ताकि आप फुल टेस्ट दे सकें। फुल टेस्ट देने में बहुत घबराहट होती है, पहले टेस्ट देने में बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि वो गेट ही है। तो आप कोशिश करिए कि जो आप फुल टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर के पीरियड में स्टार्ट कर लें, ताकि फेब तक आते आते आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैंने इतने फुल टेस्ट दे दिए हैं, इतने मेरे मार्क्स आते हैं, तो मैं डेफिनेटली कोई भी एग्जाम क्रैक कर दूंगा। तो टेस्ट सीरीज लोग डरते हैं देना, बट वो डरना नहीं चाहिए। कोई आपको जज थोड़ी कर रहा है, मार्क्स मत बताइए आप किसी को अगर आपको ऐसा लग रहा है। मैंने अपना पहला टेस्ट दिया था सर जब, तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे, नेटवर्क का टेस्ट था, 2 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो इतने अच्छे मार्क्स थे तो मेरे को लगा कि हाँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो शायद उससे मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ कि सब्जेक्ट मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, लिटरली मैंने इतनी चीजें स्किप करी थी, इतनी चीजें स्किप करी थी। तो सेकंड रिवाइज में मैंने उसे कवर अप करा, फिर मैंने नेटवर्क का टेस्ट दिया तो 50 में से 20 या 18 मार्क्स थे, तो वो धीरे धीरे कवर अप हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स कमाना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, सबके साथ होता है, वो होता रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो लोग क्या सोचते हैं एक टेस्ट दिलाएंगे अब खराब आ रहा है तो टेस्ट ही नहीं दिलाते। इससे अच्छा ना जो पढ़े हैं उसको एक बार और पढ़ लेंगे, उतने टाइम वेस्ट होगा, ये होगा, अपने आप को बेवकूफ बनाने की कोशिश में ये सारी कोशिशें होती रहती है। पर टॉपर में और जो पीछे छूट जाएंगे उनमें यही फर्क रहता है कि वो कंटिन्यू करते रहते हैं इस चीज को। यस सर। सर और जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि आपने बहुत लंबे ड्यूरेशन तक अपने आप को फोकस रखा, तो आप कुछ ऐसा कुछ टिप्स हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं क्या कि कैसे आप ज्यादा देर तक फोकस रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं? डिस्ट्रैक्शंस क्योंकि आते हैं, इसके बीच में कई सारे थॉट्स आते हैं कि कुछ और कर लेते हैं, किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। आई होप आपको भी आए होंगे, तो उसके बारे में बताइए और कैसे फिर आप फोकस रख सके उसके ऊपर। सर वैसे इस हर चीज का आंसर गूगल तो होता ही है। अब आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, 20,000 30,000 मिल जाएंगे, एक बार उसको आप गूगल सर्च करके देखिए। और किसी जो पीएसयू टॉपर है या पीएसयू में काम करता है या गवर्नमेंट सर्विस में काम करता है उसकी लाइफ को डिस्कस करके देखिए, वो मोटिवेशन ना एकदम आ जाएगा। सर मतलब मैं ऑलवेज एक कोट को रिमेम्बर करता था, एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो इस कोट को बार बार मैं रिवाइज करता था, तो मेरे को मालूम पड़ता था कि यार नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लाइफ जब स्टार्ट हो जाएगी तब सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में, थोड़ा लेट मिलेगा बट मिल जाएगा। शायद इस चीज को लेके फोकस रहता था। उसके बाद सर जो मेरे दोस्त थे या फिर जो मेरे सीनियर थे जो प्राइवेट जॉब में कर रहे थे, उनकी मैंने सर कंडीशंस देखी थी। अगर अच्छी एमएनसीज नहीं है तो वो क्या काम करते हैं, कैसे पूरा दिन करते हैं,
उसके बाद काम करने के बाद वो सच में लाइफ में वो चीज अचीव कर पा रहे जो उन्हें लेना है, या अगर वो मॉल भी जाते हैं तो आज भी वो चीज परचेस नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी रहती है, कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल स्टेबल है तो वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है, आते हैं और सो जाते हैं, ऐसा काम उनका रहता है। तो वो चीज देखने से अच्छा मैंने सोचा 1 साल और पढ़ लो। बट हाँ, घर में बहुत ज्यादा वो रहता है प्रेशर, तो हो सके जितना हो सके आप बाहर पढ़े, दोस्तों के साथ पढ़ें, ग्रुप में पढ़ें तो ज्यादा बेटर है, मेरे को ऐसा लगता है। अब घर में अगर आपको प्रेशराइज नहीं हो रहा है या कुछ अंदर से कुछ नहीं लग रहा है तो घर भी अच्छा है पढ़ने के लिए। बट हाँ, जिस चीज के लिए स्टार्ट करा है ना आपने 2 साल दे दिए, जैसे मैंने 2017 और 2018 दे दिया था, अब मेरे पास ऑप्शन था यार नहीं निकल रहा है, छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लूंगा। तो वो उन 2 साल क्या जो मैंने 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पढ़ा है वो तो पूरा वेस्ट हो गया, उसका तो कुछ यूज ही नहीं आया। तो वो जो 2 साल के बदले मैंने सोचा 1 साल और दे देते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है अगर वो उस साल भी नहीं निकलता तो मैं 2020 जरूर देता। मेरे को अगर चाहिए था तो चाहिए था ऐसा टाइप। और ऊपर से आपको नेगेटिव कैटलिस्ट बहुत ज्यादा रहते हैं, आप ना सबको फैला दो कि हाँ मैं तो ये करूंगा ही, मेरे को ये करना है, और अगर आप नहीं करोगे ना दुनिया आपको इतना पोक करेगी ना, इतना पोक करेगी, आप खुद ही करोगे, लोग आपको जीने ही नहीं देंगे। यार तुम तो कहते थे तुम PSU जाओगे, अभी ये क्या क्या क्यों कर रहे हो, ऐसा टाइप जब आ जाएगा ना तो आप खुद ही मोटिवेट होगे, भाई सामने वाला बंदा कह रहा है कुछ तो कर लो, ऐसा टाइप रहता है। तो मैंने तो दुनिया को मतलब अपने फ्रेंड ग्रुप को सबको बोल दिया था, और वो इतना पोक करते थे मेरे को कि यार तू तो कह रहा था गेट निकलेगा, तेरे तो अभी भी नंबर नहीं है। मैंने बोला हाँ, कुछ बोल ही नहीं सकते ना, तो वही आपका मोटिवेशन रहेगा, आप निकाल दोगे, डेफिनेटली निकाल दोगे, थोड़ा लेट होगा लेकिन हो जाएगा। भैया आपने अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिव रिएक्शन लेते हुए कन्वर्ट किया कि नहीं अब इनके लिए करना है करके। आप वन ऑफ द रेयर एग्जांपल्स है सर जिन्होंने मतलब मुश्किलों को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप सर, मतलब इतनी खुशी हो रही है ना कि आज ये वीडियो देख के कोई एक बच्चा भी आज से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होगा और ये वीडियो देखकर खुश हो गया और सोचा कि नहीं सौरभ सर जैसा बनना है करके, तो ये वैल्यूबल रहेगा हमारे लिए। मैं तो सर बहुत एवरेज स्टूडेंट बोलो या बिलो एवरेज बोलो, अगर मैं उस टाइम आपको अपना डेस्कटॉप शेयर कर सकता तो मेरे पास रिजल्ट है 4th क्लास का। मेरे 4th क्लास में सर जब नॉर्मली सबके 80% रहते हैं, नॉर्मली हर स्टूडेंट के 4th क्लास में मेरे 25% थे, और वो कंसिस्टेंसी मैंने 8th तक बनाई थी, 25 से 40% में फ्लक्चुएट करता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं बॉन्ड टॉपर था या मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में, लेट इट भी, उस टाइम मैं नहीं पढ़ा था। तो अगर आपने आज तक भी नहीं पढ़ा है ना, जैसे 9th 10th का कोई स्टूडेंट है या 11th का स्टूडेंट है, आज भी नहीं पढ़ा है ना, आज भी आप स्टार्ट करते हो तो आप उस लेवल को अचीव कर ही लोगे डेफिनेटली। 2 से 3 साल की मेहनत होती है, और वो ऐसी भी मेहनत नहीं है कि आप कुछ और ना कर सको, सब कुछ करके बस एक कंसंट्रेशन बनाए रखो, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा, ऐसा है। एकदम तो सर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आपको भी सर एक्सपीरियंस लगा होगा इतना ऊपर तक अचीव करने के लिए। मैं भी तो मैं आपसे ना सर बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ चीजों को, कि मैं भी 8 तक उतना अच्छा नहीं था, 10th 12th में थोड़ा अच्छा हुआ, फिर उसके बाद जब मैंने ड्रॉप किया तो मेरे सामने भी वही चीजों को मॉकिंग की जाती थी। मुझे तो बोला जाता था कि नारियल बेचो करके, नारियल में बड़ा स्कोप है, नारियल बेचो मंदिर के सामने, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं ये सारी चीजों को ना इमेजिन कर पाता हूँ कि ये सबके साथ होता है करके, वो रिलेटिव्स वो सारे लोग वैसे ही रहते हैं, वैसे ही होप करते हैं, और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसी तरीके से आते हैं, इज्जत के साथ बोलते हैं कि बहुत अच्छा करने लगे हो आप, बहुत अच्छा लगता है देख के, मुझे खुशी होती है, मुझे शुरू से लगता था कि आप कर लोगे। बिल्कुल सर, ये तो रहता ही है, लेकिन सर एक अपने आप को रिलीफ, बहुत बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है जब वो ऑफर लेटर आता है ना आपके हाथ में, वो बहुत अलग अलग लेवल की खुशी देता है कि हाँ 3 साल मेहनत करी थी, उसका ये नतीजा है, ऐसा टाइप। और मेरे को ऐसा लगता है कि सर कोई भी स्टूडेंट है ना, कोई भी, अभी इतने नेगेटिव सिनेरियो है, कोविड का सिनेरियो है, लोग कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आएगी, लोग कह रहे हैं कि गेट का फ्यूचर नहीं है, बहुत सारे नेगेटिविटी फैल रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर आपने 3 साल वो डेडिकेशन या 2 साल डेडिकेशन के साथ आपने पढ़ा है ना, तो एक वैकेंसी तो आएगी डेफिनेटली, इंजीनियर की जरूरत सबको है, तो आप वो एक वैकेंसी भी क्रैक कर लोगे। तो उन नेगेटिविटी को छोड़ो और पढ़ते रहो। आपको कौन सा 50 सीट चाहिए, 5 सीटें भी आए, आपको तो एक ही चाहिए ना। थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है, मैं मानता हूँ, बट सर हो जाता है वो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो जाता है। दिल जीत लिया सर आपने, दिल जीत लिया। ये सारी बातें सही में, इतने नेगेटिविटी के बीच में अगर ये पॉजिटिव किरण मिल जाए ना, क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं कि PSU में सीट्स कम हो रही है सर, हम गेट क्यों दिलाएं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में सीट कम हो रही है सर, हम गेट क्यों दिलाएं।
आपके पास जो है, इतने सालों से आपने क्या किया, आपने पढ़ाई की, आपने पढ़ाई की Yes, है, sir. जो आपको आता है उसमें आप बेस्ट हो, उसको और अच्छा करने की कोशिश करिए और फिर आपको हर चीज मिलेगी। यस सर। और सर ये है, मतलब इतनी आप मेहनत नहीं करोगे जितनी चीजें मिलेंगी। जब आपको मिलेंगी ना, इतना मिलेगा ना, इतना मिलेगा, इतनी आपने सच में मेहनत भी नहीं करी होगी। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं इंसान अगर दिमाग में रखे, और अगर पीएसयू में सीट्स नहीं आ रही, आप अच्छे कॉलेज से एमटेक करो, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, बैंगलोर, उसके बाद एक अच्छी एमएनसीज में जाओ। लेकिन जस्ट आप बीटेक, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो टीयर 3 से बीटेक करते हैं या इनफैक्ट टीयर 2 से भी करते हैं, आप बीटेक के बाद 20,000 30,000 का जॉब क्यों ले रहे हो? 1-2 साल मेहनत करो, अच्छा पर्क मारो, इतने तो आप इंक्रीमेंट भी नहीं पा पाओगे जितना आपको मिलेगा। तो मेरे को नहीं लगता सर कि गेट की तैयारी छोड़ना ऐसे सिनेरियो को देख के सही है। उल्टा इस टाइम तो और तैयारी करो, लोगों ने छोड़ दी ना, यही तो टाइम है जो लोगों को बीट कर सकते हो। सर आप मुझे तो ऐसा पॉजिटिविटी का लगता है। खजाना है और इसीलिए मुझे लगता है कि आपके सारे इंटरव्यूज निकले। तो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि सर ने अभी भी कहा कि मेरे सर मेरे को समझ में नहीं आता, पर बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज निकले, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईआईएससी हो गया। तो आप अपना सबसे पहले आप वो सीक्रेट शेयर करिए कि इंटरव्यूज कैसे क्रैक किया जाता है, और वो स्टोरी भी बताइए कि आपसे कम रैंक वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छे रैंक वालों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, पर आपका हो गया। तो वो पूरे टिप्स आप थोड़ा शेयर करिए। सर मतलब ये तो सच में हकीकत थी कि उस टाइम पे जॉब्स कम थी और लोगों के सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, या जो टॉप 100 रैंक होती है वो सारी सीट्स ब्लॉक कर लेते थे, ऐसा भी रहता है। तो ठीक है, इंटरव्यू था, 300 के अराउंड मेरा रैंक था, तो सब कह रहे थे यार इतनी पीछे रैंक पे तो नहीं होगा, 1 साल और प्रिपेयर कर ले, नेक्स्ट टाइम तू कर लेगा। मैंने बोला ठीक है, 1% तो चांस है इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। इंटरव्यू तो में सर जब बुलाए हैं तो क्यों नहीं हो Yes, sir. सकता है? हाँ यही बात है। यस सर, तो वही था। तो मेरा जब पहला इंटरव्यू था वो NPCIL का था, और उस टाइम मैं पढ़ के गया था, वो इंटरव्यू मेरा सीधा मेरे रेडार में आ गया था। वो इंटरव्यू मैं इतना भी नहीं पढ़ के गया था, लेकिन तब भी मेरे रेडार में था, उसमें भी मेरा वेटिंग आया था। मैंने बोला ठीक है। तो सेकंड इंटरव्यू, अच्छा सर इस इंटरव्यू से पहले मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा 2018 में BARC का एग्जाम निकला था, तो उसका ना मेरा इंटरव्यू नहीं क्रैक हुआ था। और BARC का इंटरव्यू सर, इससे टफ इंटरव्यू शायद पूरे इंडिया में नहीं होता होगा, मैंने नहीं दिया। मेरा 95 मिनट्स इंटरव्यू चला था BARC, और वो मेरा क्रैक नहीं हो पाया था। तो उस इंटरव्यू से मैं इतना कुछ सीख के आया, इतना सीख के आया ना मैं। उस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पॉइंट्स आए थे कि cos 120 की वैल्यू बताओ, मैं वो नहीं बता पाया था। पैरेललोग्राम लॉ आया था 11th का, मैं वो नहीं बता पाया था। और मैं श्रिंक हो गया था शुरू के 15 मिनट्स में। मेरा ऐसा हो गया था कि बस मेरे को जाने दो, मेरे को इंटरव्यू नहीं देना। बट फिर मेरे को मालूम पड़ा कि अब तो होना ही नहीं है, इतनी मैंने गलती कर दी, तो फिर मैं चिल हो गया। तो उसके बाद मेरे इंटरव्यू, मतलब जो मेरा इंटरव्यू चल रहा था वो बहुत अच्छा चलने लग गया। फिर मेरे 20 से 30 मिनट्स हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, बहुत अच्छा जाने लगे। जब मैं बिल्कुल सोच रहा था कि अब होना ही नहीं है, जो मन में आ रहा है बोलो, सब कुछ अच्छा जा रहा था। 70-75 मिनट्स हो गए, घड़ी देखी, बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा है। अब लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, फिर से प्रेशर हो गया कि यार, तो जब प्रेशर आया फिर से इंटरव्यू बेकार हो गया। तो उस इंटरव्यू से एक चीज बहुत सीखने को मिली कि प्रेशराइज होकर इंटरव्यू नहीं देना है। जो सामने लोग बैठे हैं वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जब भी जाता था, चाहे NTPC हो, ONGC हो, मेरे को लगता था जितने ज्यादा पैनल में बैठे हैं ना, उतना प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सिलेक्ट होने की। लोग उल्टा सोचते हैं कि अगर 5 लोग बैठे हैं तो कि यार ये 5 लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं सोचता था 5 पूछेंगे तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए मेरे पास, यानी कि 2 नहीं भी बताऊंगा, 3 बताऊंगा, अबव 50 है, सिलेक्शन है। तो जितने ज्यादा लोग पैनल में बैठेंगे, मेरा पहली थिंकिंग ये थी, ये लोग मेरे को सिलेक्ट करने के लिए ही बैठे। तो जब भी इंटरव्यू होता था, मैं पूरा कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ता था, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखता था, और उसके बाद अपना मेन सब्जेक्ट था मशीन पावर सिस्टम, उसे पढ़ता था। लकीली मेरा पॉलिटिक्स बहुत सही है, जो करंट अफेयर से मैं पढ़ता रहता हूँ, और कुछ इंटरव्यूज में पॉलिटिक्स से ही पूछा गया। उस टाइम हमारी न्यू गवर्नमेंट बनी थी 2019 में, उससे कुछ क्वेश्चन आ गए। तो जब आपका होना होता है ना, इतनी मेहनत आप कर लेते हो, तो ये बात हकीकत है, सारी बॉल आपके ही रेडार में आएंगी। और इतनी मेहनत के बाद उसके बाद जब बोलता है तुम लकी थे कि तुम्हारा हो गया, यार तुमने 3 साल मेहनत करी है, लक को तो आना ही पड़ेगा ना साथ में, लक कहाँ जाएगा। तो वो सब कुछ आपके हित में ही आता है। वो पॉइंट ऑफ आता ही है कि जब सारी जो चीज आप बोल रहे हो उस पर क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है। अगर क्रिकेट का क्वेश्चन हो रहा है तो लकीली एक दिन पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था,
वो पूछते हैं कि आप विराट कोहली कैसे आउट हुआ था, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं इंटरव्यू में। तो वो सब आपके रेडार में ही आते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये सोच के जाओगे कि मेरे को रिजेक्ट कर देगा, तो डेफिनेटली वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ये सोच के जाओगे वो मेरे को सिलेक्ट करने के लिए बैठा है, तो डेफिनेटली वो आपको सिलेक्ट करेगा ही। आप ऐसे ही आंसर दोगे कि वो इंटरव्यू आपके साइड में ही आएगा। बस इंटरव्यू में जो मेन चीज है ध्यान रखने की, हर चीज का क्रॉस होता है। आप जो भी बोलोगे उसका क्रॉस होना है, वो सोच के बोलो क्या बोल रहे हो। उसमें एक वर्ड ऐसा ही आता है कि वो आपको आना ही चाहिए। जैसे मैं अपने इंटरव्यू का बताऊं, 2019 में रिन्यूएबल सेक्टर बहुत एमर्जिंग सेक्टर था, आज भी है। तो मैं कोशिश करता था, मैं रिन्यूएबल का सारा पढ़ के जाता था। अब मैं कोशिश करता था कि कहीं ना कहीं से मैं रिन्यूएबल वर्ड यूज कर लूं। और जब कोई वर्ड रिन्यूएबल यूज करता है ना, आपने भी पढ़ा हुआ है, उसने भी पढ़ा हुआ है, तो उनके दिमाग में आता है अच्छा रिन्यूएबल से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो रिन्यूएबल में सोलर जाते थे, विंड जाते थे, डेटा पूछते थे, और वो सारा मैं पढ़ के ही जाता था। मैंने जो चीज पढ़ी है, मैं कहीं ना कहीं इंटरव्यू में मेरे को वो वर्ड यूज करना ही है, और मेरे को दिल से चाहता हूँ मेरा क्रॉस उसी वर्ड पे हो। तो मेरी पूरी स्ट्रेटेजी वही थी, रिन्यूएबल सेक्टर के सारा रिन्यूएबल पे आ जाए इंटरव्यू। और लकीली हर पीएसयू रिन्यूएबल सुन के इंटरेक्ट करता ही है आपसे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा आता है रिन्यूएबल में आपसे, और वो कहीं ना कहीं आपको क्रॉस करेंगे ही उससे। तो आप भी एक ऐसा वर्ड बनाइए या कुछ ऐसा रेगुलर अपडेट्स में रहिए। जैसे अभी तो कोरोना ही है, इससे अच्छा इंटरव्यू कहीं ना कहीं कोरोना से रिलेट करवा दो। बस क्रॉस का ध्यान रखिए। क्रॉस अगर आप नहीं बता पाएंगे तो पक्का आपको पॉइंट्स रिड्यूस होंगे, आपको इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आप ये नहीं वहां जाके कि कुछ भी बोल देना, जो भी बोल रहे हो सोच के बोलो, उसमें वो वर्ड जरूर डालो जिसका आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो टेक्निकल लैंग्वेज में मत बोलो, लेमैन लैंग्वेज में बताओ। ये सर इंटरव्यू का बेसिक मेरे को ऐसा लगता है। ये बहुत अच्छा है। और ये मैं कई जिन्होंने इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स सिक्योर किए ना, वो खुद भी बोलते हैं कि मैं अपने हिसाब से इंटरव्यू दे के आया हूँ, जो मेरे को आंसर पता था मैं वही पूछवाया उनसे। जैसे आपने एक बात कही, और ये मैं आगे जाके जब मैं भी लोगों को पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो इस चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा कि ना आप लोग एक वर्ड को पकड़ लीजिए कि मतलब ऐसे करके क्या है, मेरा नाम है सौरभ आहूजा सर, मुझे अच्छी लगती है कंपनी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। अब वो पूछना चालू करेंगे, फिर आपके डायरेक्शन में चलेंगे, और अब आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सर डिट्टो सेम चीज मैंने बोली थी एनटीपीसी में, और सेम लाइन मैंने बोली थी आईओसीएल में, और उन्होंने ऐसा पकड़ लिया था अच्छा रिन्यूएबल में कहाँ हमारे प्लांट है, रिन्यूएबल के कितने कितने मेगावाट के प्लांट हैं। उसके बाद इंटरव्यू सारा आपके हित में, उस कंपनी का वो पोर्टफोलियो आप पढ़ के जाइए, इंडिया का पोर्टफोलियो पढ़ के जाइए, और थोड़ा बहुत वर्ल्ड का, बहुत थोड़ा सा। उससे बाहर क्वेश्चन आपके सेक्टर में नहीं आएगा। और सिर्फ रिन्यूएबल वर्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपनी फील्ड में बहुत सारे बोल देते हैं। ये मेरा एग्जांपल था इंटरव्यू का कि मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, और लकीली गॉड सपोर्ट मी के सारे इंटरव्यू क्रैक हुए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मतलब इतना एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूँ मैं खुद भी कि चीजें समझ में आ सकी है कि किस तरीके से इंटरव्यू को लीड किया जाता है। स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बहुत कुछ उन लोगों को सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है सर। आपसे बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक एकदम डीपेस्ट सीक्रेट जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे जो भी टेक्निकल से रिलेटेड है, जो आपको लगता है कि हमेशा आपको पुश फॉरवर्ड करता रहा, तो ये आप अभी हमारे साथ शेयर करें। सर मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो आपका एनवायरनमेंट है ना, उसमें बहुत मिक्सअप लोग होते हैं। कोई भी नेगेटिव पीपल को मत देखो, उनकी बात सुन लो, लेकिन हर वही बंदा है ना जिसने जीवन में कुछ नहीं करा है, वो आपको पक्का डिग्रेड करने वाला है। मेरे को जितने लोगों ने बोला ना कि यार तुम क्यों गेट का पढ़ रहे हो, उसमें से एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने सच में गेट क्रैक कराओ और अच्छे पब्लिक सेक्टर में बैठा हो। जिसने कभी जीवन में खुद कुछ नहीं करा वो पक्का बोलेंगे कि छोड़ दो, दूसरी लाइन लो। आप उन लोगों के साथ रहो। मेरे को ऐसा बंदा नहीं मिला था कि कोई पीएसयू में हो, बट हाँ मेरे दोस्त ऐसे थे जो अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे थे, वो ऑलवेज मोटिवेट करते थे मेरे को, नहीं यार 1 साल और पढ़ ले। तो जिसने खुद ही कुछ नहीं करा उसकी बात क्यों सुन रहे हो? जब वो खुद कुछ कर लेगा तब उसकी बात सुन लो, और जब वो खुद कुछ करेगा तब उसकी थिंकिंग भी चेंज हो जाएगी। उसे पता होगा एक दिन में चीजें नहीं होती है, चीजों को टाइम लगता है होने में, लेकिन चीजें होती जरूर है। कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने मेहनत करी और नहीं निकला। अगर उसका पब्लिक सेक्टर नहीं निकला है तो वो आज प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है वो घर बैठा हुआ है। हाँ, अब बंदे मेहनत ही नहीं करेंगे, अरे यार उसका भी नहीं निकला, इसका भी नहीं निकला, तो तुम्हारा भी नहीं निकलेगा, पक्का नहीं निकलेगा, मत पढ़ो। अगर आपको लगता है कि हाँ निकल जाएगा, 1% भी मन में चांस आ रहा है ना, उसे 100% तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो है सर।
बहुत थैंक यू सो मच सर इतना हेल्दी कन्वर्सेशन करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ सर ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू था। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये इंटरव्यू हमारे साथ शेयर करके? सर बहुत अच्छा लगा। पहले थोड़ा घबरा रहा था मैं, बट आपसे बात करके काफी रिलीफ हो गया। और मेरे को लगता था ये क्वेश्चंस आप पुटअप करो, आपने वही क्वेश्चन पुटअप करे जो एक्चुअली नीड है। सच में सर इन क्वेश्चंस की नीड है। इस टाइम बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ही ज्यादा कोरोना की वजह से हर जगह नेगेटिविटी है। तो थैंक यू सर, आपने सेशन इतना इंटरेक्टिव बनाया। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कोविड के सिचुएशन को हम सबको मिलकर लड़ना है। मास्क लगा के रहिए, बाहर निकलना जितना हो सके अवॉइड करिए। और ऐसे ही सेशंस हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। That's right. If you aspire to appear for GATE, Navigate by Unacademy is just for you. It is the largest and the most competitive scholarship test for GATE aspirants.